बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, चीनी की कीमतें एक बार फिर से बेलगाम हो चुकी हैं। शहर लाहौर में चीनी की कीमत जो है वो 177 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। ये गवर्नमेंट रेट है, लेकिन अगर गवर्नमेंट रेट के अलावा हट के बात करें तो चीनी अब भी 200 या 210 रुपये में ब्लैक पर दी जा रही है, बल्कि अब चीनी मार्केट से ही गायब हो चुकी है। शुगर मिल्स मालिकान चीनी बेहतरीन दामों में निकालने के लिए तैयार ही नहीं हैं, जबकि दुकानदार मजबूर हो चुके हैं कि वो गवर्नमेंट रेट के मुताबिक 177 रुपये में ही चीनी फ़रोख्त करें। दुकानदारों का कहना है कि 177 रुपये में चीनी फ़रोख्त करना बिल्कुल भी गवारा नहीं करती। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि गवर्नमेंट रेट के मुताबिक कहां कहां 177 रुपये फ़ी किलो चीनी फ़रोख्त की जा रही है और इसके अलावा मार्केट के क्या हालात हैं। आप हमारे साथ रहें। कोई खरीदार आता है, जब आप मांगते हैं तो हम उसको किलो देते हैं, बस बेचारा परेशान होकर जाता है, फिर बातें भी सुनाते हैं। चीनी की फ़ी किलो 100 रुपये होना चाहिए, जितनी हमारे मुल्क की पैदावार है। सारे बड़े माफिया जो होते हैं वो लूटते हैं सब। उनका यही काम है कि वो स्टॉक कर लेते हैं, बाद में जब महंगे होते हैं फिर बेच देते हैं। ये हुकूमत के अंडर आए तो फिर रेट बढ़ा देते हैं, अगर ये किसान के पास हो तो इसको नीचे गिरा देते हैं। ये समझ नहीं आती हालांकि किसको मारना चाहते हैं, अवाम को मारना चाहती हैं, किसको मारना चाहती हैं। हुक्मरानों सारे मिलना के मालिक तो हुई नहीं। यहाँ से कोई पैसे आने हैं उन्हीं तरफ इन्होंने भागना है, और ये पहले भी यही करते हैं और आगे भी इनका यही ज़हन है। मेरा 5 ही यूनिट है, तकरीबन 25 रुपया मिल रहा है। 500 का एक यूनिट कैसे पड़े? ये वाबड़ा वालों को खुद नहीं पता जो जो टैक्स लगाए हुए हैं उन्होंने। पाकिस्तान का कानून है, जिसके पास चंद पैसे हैं वो कानून को खरीद सकता है। बड़े लोगों को पकड़ते नहीं है, उनसे वो माल खाते हैं ना, इसलिए उनको नहीं पकड़ते। जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको आगे तंग करते हैं। ये सब झूठ है। पाकिस्तान में बेहतरी का नामो निशान भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। काम की सुनाई कैसे चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह पाक। कस्टमर्स को इतने ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं। असल में ना महंगाई भी है, कुछ इशू है चीनी के वाले से ना। मैं चीनी आज हम देखिए, बात भी चीनी की कीमतों पर ही कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, चीनी देखिए, चीनी हमारी लोग कहते हैं चीनी भी मिले भी इनकी अपनी है, तो उसके बावजूद इतनी महंगाई क्यों है? या तो ना बाहर से चीनी आ रही है, कंपोर्ट होकर आ रही है, तो फिर महंगा भी है। चीनी भी यहाँ की है, महंगाई भी है, फिर क्यों? हमारा असल में कमाद भी हमारा अपना है, चीनी के मिले भी हमारी अपनी हैं, तो फिर इतनी चीनी के रेट हालांकि इतना होना नहीं चाहिए। ये क्यों है? हम हर कस्टमर हमारे ऊपर ये नहीं चाहता है। अच्छा, दूसरी बात है, फिर इन्होंने ये रेट भी यही दिखा हुआ है कि ये जो रेट दे रहे हैं ना, बस उसी रेट पे ऊपर भी नहीं जाना। ऐसा ही है, मतलब कहीं भी गिरा फरोशी नहीं करनी है। एक तो चीनी का रेट मिला नहीं पहले ठीक, जो मिल्स मालिकान है वो देते ही नहीं है चीनी। प्रॉपर हमें चीनी मिलती नहीं है, रोज़ाना एक तोड़ा मिलता है बस, वो भी हम दुकानदार लाइन में लगते हैं, लाइन में लगते हैं, एक तोड़ा मिलता है। अच्छा, ज़ाहिर बात, हर घर में बच्चे हैं, वो फीडर में डलती हैं, हर चीज़ में वो कहते हैं जी चीनी हमें ज़्यादा दो, 5 किलो दो मिसाल। अब हम किलो भी दें तो फिर भी पूरी नहीं होती। आप ज़्यादा से ज़्यादा दुकानदार को कितनी चीनी दे देते हैं? एक तोड़ा देते हैं बस, एक खरीदने आता है? हाँ जी। नहीं, आपको नहीं, मैं पूछ रही हूँ, कोई खरीदार आता है, जब 5 आप किलो मांगता है तो हम उसको किलो देते हैं बस, बेचारा परेशान होकर जाता है, फिर बातें भी सुनाते हैं। तो ये फिर ये अच्छी बात नहीं है। हालांकि हमें तो ये अपनी चीज़ है, अपने मुल्क की, मतलब बेसिक नीड में शामिल होती है। आटा, चीनी, नमक, ये चीज़ें तो रोज़ाना की चीज़ें इस्तेमाल होने वाली। ऐसी बात है जी, चीनी के बगैर तो गुजारा भी नहीं है ना। जी जी, आप ये बताएं, आपने जैसे एक बात पॉइंट आउट की कि भाई अपनी पैदावार है, ठीक है, चीनी यहीं पे मिल्स हैं यहाँ पर। हमने देखा कि पहले इन्होंने कर दी थी एक्सपोर्ट, बाहर के ममालिक में भेज दी थी। कहते हैं चल ठीक है जी, बाहर जा रही है जी, इसलिए हम महंगी होगी। अब देखिए, ये तो हमारे पाकिस्तान की हैं, मिलें भी अपनी है, या तो ना किसी की और के यहाँ बाहर से आ रही हैं। अब जब चीनी की कमी हो गई, हमने देखा कि मतलब मुल्क में चीनी का बहरान आ गया। अब हमने कहा कि चीनी इंपोर्ट होगी, टेंडर वगैरह भी पास हो गया, बट नज़र नहीं आया हमें कि कहीं चीनी आई हो। तो इसलिए है ना, वो ये समझ नहीं आ रही अब कि ये क्या इसका होना चाहिए, इसका कोई बेनिफिट। आप बताएं, क्योंकि आपका पूरा एक स्टोर है, फ़ी किलो चीनी की कीमत क्या होनी चाहिए पाकिस्तान में, लाहौर में? फ़िक्स रेट यही होना चाहिए कि ये चेंज ना हो, ना ही मिल्स मालिकान को प्रॉब्लम हो, ना ही दुकानदारों को, और फिर ना ही जो ख़रीदार आते हैं उन लोगों को कोई असल में ना मसला ये है कि देखें, इसमें ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। कस्टमर भी यही कहते हैं, चले एक जगह रुक जाए ना, कस्टमर के जहन माइंड बन जाता है कि यार वो ठीक है, यही रेट है जी। ये रेट भी एक नहीं है, हम भी वो झूठे पड़ते हैं कस्टमर के आगे कि यार आज ये था, कल वो रेट होगा। गवर्नमेंट रेट 177 चल जी, ठीक है, तो हमने देखे 175 अभी लगाया हुआ है, दे रहे हैं आप 170 दे रहे हैं, वो देखिए ये पड़ी भी दे रहे हैं हम, लेकिन फ़ी किलो 1 किलो दे रहे हैं। असल में ना हमें एक तोड़ा मिलता है ना, बस ज़्यादा मिले हम ज़्यादा कस्टमर को देंगे हम। हाँ, बस सामने वाली दुकान ने 177 लगाया था, गवर्नमेंट रेट भी वही है। यही है, हाँ जी। अब 175, पहले 173 था,
5 हुआ, फिर 177 हुआ। आप और 2 रुपए कम बेचने की वजह क्या है? असल में ना हम ये कहते हैं कि हर कस्टमर को बेचारे को मिल जाए, बेचारे को। अच्छा, पहले ही दे रहे थे पाउडर दे रहे थे, चीनी का बिल्कुल पाउडर दे रहे थे, ऐसे ही है। अब ये देखिए हमारे पास चीनी, चीनी है आप लोगों के पास? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए अब मोटी चीनी है, ठीक है जी। पहले वाला पड़ा है कोई मतलब पाउडर वो वाला? बिल्कुल पाउडर को लेता नहीं था। अच्छा, कोई हम 150 भी देंगे ना। अच्छा, ये नापतोल में कोई आता है मतलब मोटा दाना और पाउडर वाला? नहीं 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 नहीं। अच्छा, रेट भी वही है, तो फिर ब्रीक क्यों चीनी मिल रही है? यही समझ नहीं आ रही कि हमारी अपनी फैक्ट्री हैं, अपने पाकिस्तान का हर चीज़ है। यहाँ तो हम बाहर से आए तो फिर भी हर कस्टमर हमें बातें सुनाता है ये, तो हमारी आवाज़ आगे सुनते नहीं कोई। मेरी हुकूमत से ये अपील है जी, मेरी हुकूमत से ये अपील है कि देखिए ये हमारी अपनी चीज़ है, हमें कम से कम पाकिस्तान में रहते हुए यहाँ तो पूरी होनी चाहिए ना। यहाँ तो ना बाहर वालों को चलो परेशानी हो, तो बराए करम हर गरीब को इनके। चीनी का बहरान जब गवर्नमेंट आती है, नई तब्दील होती है, चीनी की कीमतें कंट्रोल करना एक मुश्किल टास्क है, हुआ ही नहीं किसी से। यही हम पूछते हैं कि क्या वजह है, क्या वजह है? हमारे घर की पैदावार है, हमारे घर की फैक्ट्री है, हर चीज़ है, तो फिर इसके बावजूद हमारे अंदर कंट्रोल नहीं है ये। चीनी से हटकर अगर मैं बात करूं आटे के थैले की, तो आटे के भी देखें, अब चावल है, थोड़ा सलाब आया है, अब चावलों के रेट बढ़ा दिए हैं। क्यों बढ़ाए हैं भाई? पैदावार उससे डबल हुई है माशाल्लाह। अगर ये पैदावार कि जी फसलें तबाह हो गई। झूठ है, मेरा गांव है, मैं गया हूँ गांव में, तबाह हुई है, मगर ये नहीं कि बिल्कुल ही वो नहीं। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला ने जो ज़मीनें बच गई हैं उससे डबल में से उसमें सिटा लगाया हुआ है, वो उसका मूंजी का, ठीक है माशाल्लाह पैदावार ठीक है, लेकिन रेट क्यों बढ़ाए हैं? अभी उसका वो लगता है आने वाले वक्त में कोई चावलों का बहरान नहीं आएगा, ये सारी झूठी बात अगर तो हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ें रहेंगी ना तो नहीं बहरान आएगा, ठीक है। अगर ये बाहर इम्पोर्ट करेंगे तो फिर सारी बात है नहीं, ये अपने घर को तो हम पूरा करें पहले हम, फिर हम बाहर भेजें। चावलों का रेट क्या जा रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा चावल जो अच्छा वाला है वो क्या है? साबित चावल जो 350 रुपये किलो है, ये कायनात जो है ना 350 रुपये किलो बिक रहा है, 350 ठीक है। इससे कम वाला? जबकि नया रेट 400 आया है, लेकिन हमारे पास पड़ा हुआ है, अभी पुराना रेट दे रहे हैं हम। और आटे के थैले की 20 किलो थैले की बात करें तो 5 रुपये है, नहीं, 205 तो 10 वाला है, 10 किलो वाला कह रहा हूँ, 20 किलो वाला। 20 किलो वाला 1810 रुपये का कई जगहों पर आटे के थैले पे भी लोगों ने तक गया, ये 2600 दे रहे हैं। हाँ जी 2600 रुपये तक गया है। माड़ा बंदा परेशान हो गया था ये, गंदम का रेट नहीं ठीक लगा। जाहिर बात है जी। अच्छा, ये हुकूमत के अंडर आए तो फिर रेट बढ़ा देते हैं, अगर ये किसान के पास हो तो इसको नीचे गिरा देते हैं। ये समझ नहीं आती हालांकि किसको मारना चाहते हैं, अवाम को मारना चाहती हैं, किसको मारना चाहती हैं। यही हम हुकूमत से यही अपील है। आप ये कहते हैं कि चीनी का और ख़ास तौर पे आटा और चावल का रेट फिक्स कर दिया ये तो हर वो माड़ा सा बंदा भी होगा ना, उसकी भी ये ज़रूरत है जी, इसके बगैर तो ज़िंदगी नहीं है हमारी, ठीक है। तो बराए करम ये हुकूमत यही है कि जो महंगाई है ना ये कंट्रोल में करें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे अंकल ठीक हैं आप? क्या काम करते हैं? तो मैं तो बेरोज़गार हूँ और घर की आमदनी भी कम है और बच्चियाँ पढ़ती हैं प्राइवेट, और महंगाई इतनी हो गई है कि जीना मुहाल हो गया है। ये बताएं कि कब से आप बेरोज़गार हैं, कब से काम नहीं कर रहे हैं? तकरीबन 2 साल से नहीं काम कर रहा। 2 साल से। क्या काम करते थे आप? ये तेज़ाब की फैक्ट्री में काम करता था, उन्होंने अनफिट करके मुझे निकाल दिया, टेंशन ली, घर को तीसरी कब मंजिल से अब तक घर का सर्कल कैसे चल रहा है? कैसे आप बच्चियों को पाल रहे हैं? वो घर वाली बेचारी बुटीक में काम करती हैं। अच्छा, मतलब बेटियां भी काम हाँ जी। मिल के सब कर रही हैं। जी जी। तो कितना मुश्किल है इस मुश्किल हालात में, इस मुश्किल दौर में गुजारा करना या घर बाल जो है वो चलाना संभालना? ये तो अल्लाह तो अक्कर ही चल रहा है, बाकी हुकूमत का कोई काम नहीं इसमें। हमने देखा कि 177 रुपये जो है वो अब चीनी की फ़ी किलो कीमत है। अंकल आपके नज़दीक, क्योंकि आप सब घर चलाते हैं, फ़ी किलो चीनी की कीमत क्या होनी चाहिए? ये तो बेटा इनको खुद ही सोचना चाहिए कि हमारी आवाम किस दौर से गुजर रही है। उस सैलाब का भी आपको पता है प्रॉब्लम है, तो ये सारे प्रॉब्लम तो हुकूमत को देखने चाहिए कि हमारी आवाम किस हाल में है। वो दफ्तर से निकलें बाहर, उनको पता चले कि आवाम पे क्या बीत रही है। ठीक लेकिन है। दावे तो यही किए जा रहे हैं और यही बोला जा रहा है कि महंगाई जो है वो कम तरीन शरह पर आ गई है, महंगाई कंट्रोल हो गई है, मुल्क के हालात बहुत बेहतर हो गए हैं। ये तो हम नहीं कह सकते कि बेहतर हो गए हैं, बल्कि हर बंदा ही जो है ना वो कह रहा है कि बस ना ये आया है इसके कपड़े भी उतार लिए जाएँ। जितनी महंगाई है, हर बंदे ने अपने अपने रेट रखे हुए हैं, कोई भी इस पे अमल दरामद नहीं होगा। चीनी पे तो हम बात कर ही रहे हैं, इसके अलावा हम बाज़ार देख रहे हैं तो काफ़ी हद तक खुला और साफ़ हो गया, तजावुज़ात ख़त्म हो गए हैं। उस पर आप क्या कहेंगे जो फट्टे वगैरह उठा लिए गए हैं? देखिए जी, इनके पीछे भी खाने वाले हैं, ठीक है। एक एक घर के पीछे पता नहीं कितने कितने चूल्हे बंद हुए हैं, वो भी बेचारे बेसरे बेरोज़गार हुए हैं,
हालांकि इनको चाहिए कि ना, हुकूमत को चाहिए कि वो इनके लिए कोई प्रॉपर इंतज़ाम करे। कुछ रेडियाँ दे दी गई कुछ हाँ जी। लोगों को, मखसूस लोगों हाँ जी, को। सबको रेडियाँ नहीं सबको नहीं मिल रही। मिली। सही, आपने अप्लाई किया है, मतलब कोशिश की कि कोई रेडी ही बड़े मिल बंदे को कौन पूछता है? अभी ये तो बात है कि मेरे पीछे कोई सिफारिश हो, आगे कोई बात करने वाला हो तो फिर ही है ना, फिर बंदा अप्लाई करता है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या काम करते हैं अंकल आप? ये कपड़े की दुकान है, ये मेरी कट पीस की दुकान है कपड़े की। ठीक है, आज हम मतलब बात करें चीनी की कीमतों पर। हमेशा एक टास्क देखा हमने, जब जब गवर्नमेंट तब्दील हुई, चीनी की कीमतों को कंट्रोल करना। अब भी मार्केट में 177 रुपये फ़ी किलो चीनी मिल रही है और रमज़ान के माह में तकरीबन 200 रुपये तक मिली थी, मुझे अच्छे से याद है। क्या कहेंगे आप, चीनी की कीमतें कभी कंट्रोल नहीं हुई? ये चीनी की कीमत जो है ना बाज़ार में होलसेल मार्केट में कम हो तभी ये बाज़ार ये सेल कम करेंगे ना। जब इनको महंगी उधर से मिलेगी ये कैसे कम कीमत में सेल करेंगे? ये होलसेल मार्केट है, उधर कंट्रोल होना चाहिए। नहीं, होलसेल में भी मिल्स मालिकान देते हैं ना, और सबको पता है कि मिल्स किसकी हैं, क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा, या चीनी बाहर क्यों भेज दी जब पाकिस्तान में ज़रूरत थी। ये जैसे पहले बाहर भेज दी, फिर बाहर से मंगवानी शुरू कर दी। अभी तक आई नहीं। ऐसे लोगों को नवाजते हैं ना, ये पहले बाहर भेज दी, फिर बाहर से अंदर मंगवा ली। अब देखिए, मंगवाने के अलग से टैक्सेस लगेंगे, हर चीज़ का टैक्स दे रही है गवर्नमेंट, तो ज़रूरत क्या थी बेचने की? हालांकि ये हमारे मुल्क की अपनी पैदावार है, इतना गन्ना हमारे मुल्क में पैदा होता है, इसकी चीनी भी अपनी है, गंदम भी अपनी है, इसके अलावा चावल यहाँ पर लगते हैं, ज़रई मुल्क है, ज़रई पैदावार है। हाँ जी, तो इसकी कीमत होनी चाहिए 100 रुपये होना चाहिए। चीनी की फ़ी किलो कीमत 100 रुपये होना चाहिए, जितनी हमारे मुल्क की पैदावार है। सही है जी। ठीक है अंकल, आपने सुना कि अंकल ने कहा कि चीनी की फ़ी किलो कीमत जो है, आप बाज़ार के बारे में हाँ ये जी, देखें ना, जी। ये बाजार के बारे में पूछ रही थी कि फट्टे उठा दिए मेरी सारे। बात सुने, ये बाज़ार है, कोई ये जीटी रोड नहीं है या मोटरवे नहीं है कि इधर से बड़ी ट्रैफिक गुजरनी है। इधर से अभी किसी बूढ़े शख्स ने या बच्चे ने इधर से उधर सड़क क्रॉस करनी है तो मोटरसाइकिल इतनी तेज़ चलती है, उसकी टांग टूट जाएगी। ये मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा तेज़ चलेगी। इधर देखने अभी हमारी उस तरफ दुकानें हैं, सारा दिन धूप रहती है, सुबह से लेकर शाम तक। ये कहते हैं शटर से, ये कम से कम 2 फुट 3 फुट जगह मिलनी चाहिए सारे बाज़ारों में। बाकी मरीज के देखें आप, सब लोगों को मिली हुई है। तो ये यही था उन लोगों ने कहा कि बाज़ार साफ़ करने का, कि एक तो बाज़ारों की और शहर की खूबसूरती बहाल हो, और फिर कोई ट्रैफिक की रवानी मुतासर ना हो, या फिर पैदल चलने वालों को कोई मसला ना हो। नहीं, वो बाहर जीटी रोड पे होना चाहिए ना, इधर ये तो मेन बाज़ार है, इधर आगे थोड़ा थोड़ा स्टॉल लोगों के लगेंगे तभी बाज़ार की रौनक होगी, ऐसे नहीं होता। चलें, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक है अंकल, क्या काम करते हैं आप? मेरा वो कपड़े की दुकान है, शॉप। कपड़े की आपकी शॉप है, काम कैसे चल रहे हैं? शुक्र है अल्लाह का, शुक्र। ठीक है, आज हम बात करें चीनी की कीमतों पे, साथ ही साथ आटे की और चावल की कीमतों पर भी। चीनी की कीमत अभी तक हमें कंट्रोल होती दिखाई नहीं दी, 177 रुपये अब भी दी जा रही है। अगला महीना आएगा 179 रेट हो जाएगा। आपके नज़दीक क्यों कंट्रोल नहीं होती? आपको क्या वजूहात लगती हैं, जबकि पैदावार भी हमारी अपनी है चीनी की? जोर बहुत है बीच में, लूटने वाले बड़े हैं। हाँ जी, इस वजह से होता है ये। कौन कौन आपको लगता है कि बड़े माफिया? सारे बड़े माफिया जो होते हैं वो लूटते हैं सब। उनका यही काम है कि वो स्टॉक कर लेते हैं, बाद में जब महंगी होती है फिर बेच देते हैं। मिल्स मालिकान जो हैं वो कम पैसों में चीनी देने के लिए तैयार नहीं हुए थे, रेट ज़्यादा ही रख रहे थे, और फिर ये कि उन्होंने चीनी देना बंद कर दी, जिसकी वजह से मार्केट में बहरान आया, हमें चीनी का सामना करना पड़ा कि है ही नहीं दुकानों पर। एक वक्त तो ऐसा आया था कि मार्केट से बिल्कुल चीनी गायब हो गई थी, लोगों ने रखना ही छोड़ दी थी। वो जिस वजह से वो उन्होंने स्टॉक की हुई थी पीछे, उन्होंने छुपा कर रखी हुई थी, वो खुद वहाँ पर ही ख़राब हो जाएगी, लोगों मुंह में नहीं जाए, उनका ये ज़हन है। बाकी अंकल, आपको क्या हालात नज़र आ रहे हैं जो इस वक्त चल रहे हैं? ला तो काफ़ी हद तक कंट्रोल में है उनके, पर ये चीनी है, ये वगैरह जो है ना, ये ऐसे ही रहना है, पूरी उम्र ऐसे ही रहा है। हम बूढ़े हो गए, इस तरह ही है। स्टॉक मार्केट छोड़ते नहीं है, वो जो स्टॉक करते हैं ना, वो नहीं छोड़ते। जैसे अभी 177 रुपये चीनी है, आपके नज़दीक क्या रेट होना चाहिए था चीनी का? 120 या 100 या 150, 120-30 के करीब होना चाहिए, हाँ, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, और आटे की कीमत जो है वो 1810 रुपये का फिक्स रेट था, अब इन्होंने फिर बढ़ा दिया। पहले रेट ठीक हो गया था, पीछे रेट 1500 रुपये का मिलने शुरू हो 20 गया। किलो थैले का? हाँ, 20 किलो। तो 1810 अब 2000-1800 का हो गया होगा। 1810 है, लेकिन कई मार्केट्स में 24 मिल रहा, वो भी नहीं मिल रहा। सही, ठीक है। कैसे अंकल हालात बेहतरी की तरफ ले जाए जा सकते हैं, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? मतलब हर चीज़ महंगी होती जा रही है, फिर कुछ फोर्सेस हमारे सरों पर ऐसी लाद दी हैं कि ज़रा सा वो कुछ देखती हैं उठा के ले जाती हैं, या हथकड़ी लगा देती हैं, दुकानें बंद कर देती हैं। तो उनके लिए वो यही है कि जब जैसे ये कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसे हर मरतबा फिरते जाएँ
चक्कर लगाते हैं हर रोज़, फिर शायद कंट्रोल में आ जाए कुछ ना इनके। वैसे बहुत मुश्किल है। वो तो लोगों को कंट्रोल कर रही है ना, तो ये बड़े माफियाज को कंट्रोल कौन उनको कर पीछे उनको हाथ नहीं डाल सकते ये। कोई भी नहीं डाल सकता। जब कचहरी में चल जाएँ, अब कचहरी होकर के देखें कैसे मोटरसाइकिल लगी हुई है, गाड़ी लगी हुई है, सेक्रेटरी में चल जाएँ, रास्ता ही नहीं है बिल्कुल। वो माफिया वो है, वो सबसे बड़े बदमाश है हमारे मुल्क के। हाँ, वो सबसे बड़े तजावुज़ात वो है, और कोई भी तजावुज़ात नहीं है। गरीबों के फट्टे उठा लिए गए, रेडियां तोड़ दी। कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, नुकसान ही कर रहे नहीं हैं। लगता कि इससे ज्यादा बेरोजगारी पैदा हुई है? ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इस मार्केट में ये बताएं कितने लोगों ने फट्टे लगाए हुए थे, कितना? दुकान का तकरीबन एक फटा होता था, हर तकरीबन और वो सारे बेरोजगार। सब बेरोजगार हो गए, सब फारग हो गए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ठीक है अंकल, आप शुक्र क्या अल्हम्दुलिल्लाह। काम करते हैं अंकल? आप मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। काम ठीक चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। अब तो गर्मियों के सीजन में तो जरा ज्यादा काम हो। अल्हम्दुलिल्लाह, गर्मियों में भी ऐसे ही होता है, सर्दियों में भी ऐसे। चलें, शुक्र है अल्लाह का। अंकल ये बताएं कि चीनी आपको मार्केट से किस कीमत पर मिल रही है? वो घर के लाते हैं, वो उनको ही पता होगा। मैं तो क्या सारा दिन करते हैं? बाहर रहता हूँ, इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ सारा सारा दिन। बाहर रहते हैं, फिर आपसे बाहर के हालात पूछ लेते हैं। आपको क्या लगता है कि महंगाई कैसी जा रही है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा कर दी है उन्होंने। दुकानदार जो हर दुकान का मीटर है ना, 1000 रुपया फिक्स इन्होंने किया है, किसी खाते में नहीं है। बिजली का बिल कितना है? मेरे 5 यूनिट हैं, तकरीबन 2500 रुपया बिल आया है दुकान का। कितने यूनिट? 5 यूनिट हैं, 2500 बिल है। ये कैसे? ये इनको गवर्नमेंट को आपने पता कभी चेक करवाया? पता किया आपने? 1000 रुपया तो फिक्स है ना दुकान का। लेकिन अगर मतलब देखें, अगर आप घरेलू आपका मतलब नहीं आ रहा, सार्फिन नहीं है, अगर आप मतलब आपका आ रहा है कि कमर्शियल आपका मीटर लगा हुआ है, लेकिन फिर भी कमर्शियल का 1 यूनिट 500 का पड़ गया। ये ऐसा ही होता है। ये अंकल आपको चेक करवाना चाहिए। चेक नहीं करते वो कैसे। फिर चेक करवाएं, बिल अपना बिल check यूनिट करवाएं। ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो आपने कहा नहीं कि मुझे कैलकुलेशन हिसाब किताब बताएं कि 500 का 1 यूनिट कैसे पड़ गया? ये वापड़ा वालों को खुद नहीं पता, जो जो टैक्स लगाए हुए हैं उन्होंने। इतने टैक्स हैं, इतनी बिजली की कीमत नहीं है जितने टैक्स लगाए हुए हैं उन्होंने। हाँ जी। दुकान आपकी अपनी है? नहीं, मैं किराए पे रहता हूँ। किराए पे कितने पैसे आप किराए के दे देते हैं? तकरीबन 15,000 महीने का किराया है। मंथली आपकी कितनी इनकम है? पूरी ना बताएं, बस बता दें कि अंदाज़ा नहीं लगाया कभी। हमारी यहाँ हवाई रोजी, काम आ जाए तो ठीक है, 2-4 हज़ार बन जाता है, ना आए तो 100 भी नहीं बनता। महीने के 40,000 हो जाते हैं। नहीं, 30,000 के नज़दीक है। तो घर चल जाता है 30,000? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। ये बताएं कि चीनी की फ़ी किलो रेट क्या होना चाहिए, कीमत क्या होनी तकरीबन चीनी क्या करनी है, चीनी इनकी अपनी ही है, गवर्नमेंट वालों की। फैक्ट्रियाँ इनकी अपनी ही हैं, मिल सकती है? हाँ जी। तो जो मर्जी रेट वो निकालें। दुकानदार तो बेचारा पीस जाता है, उसको कहते हैं कि इधर इस रेट पे लगाओ। फिर भी एज अ शहरी होने के नाते आप क्या कहते हैं? 50-60 रुपये होनी चाहिए चीनी। आपने तो बिल्कुल ही डाउन ले आए हैं चीनी। 75 रुपये तो गवर्नमेंट का रेट है ना। 73 नहीं, रुपये 175 है अंकल, 177 है। आप कहाँ जी रहे हैं? पाकिस्तान में ही है। मैंने पहले बताया, मुझे नहीं पता। अंकल आप, लेकिन फिर आप बिल्कुल ही आप कह रहे हैं 50 रुपये हो जाएगी। नहीं, इतनी पड़ती है। जो बाहर से चीज़ मंगवाते हैं ना, वो सस्ती होती है। जो पाकिस्तान की है वो महंगी है। चीनी पाकिस्तान की ही थी, फिर पाकिस्तान से बाहर भेज दिया, बाहर से मंगवा रहे बाहर से हैं। मंगवा के, तो ये क्या बात हुई? ये गवर्नमेंट को पता होगा। ये कमीशन खाते हैं, कमीशन खाते हैं ये। चलें जी, सही है जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं भाई आप? मेरी ये शॉप है जूतियों की। अच्छा, काम ठीक चल रहा है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। मार्केट के हालात बताएं, कस्टमर्स आते हैं क्या, खुशहाली से आ रहे हैं या फिर बस दुखी है? आवाज़ार से ही आ रहे हैं। बाजार से? हाँ जी आवाज़ार से। अभी मार्केट में हमें कोई रश नज़र नहीं आ रहा बाजार में, हालांकि काफ़ी बड़ा बाजार है। हालात ही हो गए ऐसे, अब ऐसे ही है काम शाम। तो लगता है कि थोड़ी बेहतरी आ सकती है आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि दावे तो इतने किए जा रहे हैं भाई, महंगाई जो है वो कंट्रोल कर ली गई है। कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही वैसे। नहीं चीनी की आप मतलब करते हैं सामान वगैरह, शॉपिंग वगैरह? नहीं, मैं नहीं करता। फिर कौन लेता है राशन वगैरह? वो घर वाले लेते हैं। घर वाले लेते हैं। लेकिन चीनी जो है ना, वो आजकल एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। चीनी की कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही हैं, 177 इतनी ही दी जा रही है। और जो नहीं देता, ये अपनी दुकान पर लिख के नहीं लगाता बोर्ड के भाई 175 या 177 है, उसको अलग से मसला डाल देते हैं। बस क्या करें दुकानदार बेचारे, अब गलती हो जाती है उनसे बाल उसी कमाना भी आप कह रहे हैं जुर्म बना दिए। ऐसे ही है। तो क्या आप कहते हैं कोई आएगी बेहतरी या मुतालबा कोई करते हैं गवर्नमेंट से? नहीं आपकी दुकान के आगे भी वैसे फटा था? नहीं, हमने कभी लगाए नहीं वैसे, लगाए किसी को और को भी नहीं लगाने दिया? नहीं, किसी को और को भी नहीं लगाने दिया। बाकी वो सारे बेरोजगार हो गए बेचारे। बस हम क्या कह सकते हैं हुकूमत को, कुछ कह तो ना सकते हम उनको, ना बोल सकते हम उनके आगे। नहीं, मुतालबा कर सकते हैं, कह सकते हैं। वो भी आएगी चौके लाइएगी, फिर की करे बंदा।
ऐसे ही बोलते ही नहीं हम तो चुप है ठीक है हाँ जी बोलने की भी आज़ादी नहीं दी आप। आज़ादी नहीं है ऐसे ही है जी सही है, ठीक है नाज़रीन, मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम एक और जनरल स्टोर पर मौजूद हैं। यहाँ पर दुकानदार से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे अंकल आप ठीक हैं? काम के सुनाएंगे कैसा चल रहा है? फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास, ठीक है, शुक्र अल्लाह का। अंकल चीनी है और रेट कितना आपके पास? चीनी मौजूद 175 रुपये किलो दे रहे हैं आप 175 में? आपको आपके नज़दीक क्या लगता है 175 रुपये या 177 रुपये जो गवर्नमेंट रेट है वो बिल्कुल ठीक है, मुनासिब है, हमारे लोग बासानी खरीद सकते हैं, कोई मसला मसाइल तो नहीं है? मसला बासानी नहीं ना लभदी चीनी की चीनी जी ना बासानी नहीं मिलती आसानी नहीं मिलती, मतलब क्यों नहीं मिल रही है? आप लोग ख़रीदारी जब करने जाते हैं, ज़ाहिर आपका स्टोर है पूरा, आपको चलाना पड़ता है, कितने तोड़े आप एक दिन के उठा लेते हैं वहाँ से? ज़्यादा 2 तोड़े मंगिए तो 1 तोड़ा मिलता है। अच्छा, 50 किलो वाला? हाँ। क्या कीमत है 50 किलो की? 50 किलो वाला आपको तकरीबन 174 रुपये किलो मिलती है, 175 बेचनी नहीं है। नहीं, लगभग 9200 के करीब होगा, 9200। हाँ ये ला लो ना 174 दरबे 50 8700 का थैला। अच्छा, 8700 का, लेकिन आपने ये लगाया 174 के लिहाज से, ये कहाँ से कीमत आपको मिल रही है? 174 देंगे ने सानू होलसेलर, 175 ਅਸੀਂ बेचनी होंगी है। ठीक है, ठीक है, 1 रुपये किलो का प्रॉफिट है। ठीक है, ये तो बात हो गई क्योंकि कीमतें कभी कंट्रोल हुई ही नहीं अंकल चीनी की। क्यों नहीं होती? ये एक रेट क्यों नहीं दे सकते फिक्स? जैसे हर चीज़ का डीसी रेट लिस्ट में आता है नाम, और हमें नज़र आती है कि डीसी रेट लिस्ट में हर चीज़ की कीमत फिक्स कर दी गई है। चीनी और ख़ास तौर पे चावल की कीमत क्यों फिक्स नहीं की जाती? असल ना चीनी जी है ना ये रेट से मिलती नहीं है। देखो ना 175 रुपये किलो गवर्नमेंट का रेट है, 174 ले आके 75 रुपये क्योंकि किलो 2 किलो चीनी भी शार्ट होनी होंगी है, शापर बैग लगना है, फिर सारे ਜਿਹੜੇ ਨੇ बिजली का बिल, दुकाना के किराए, मुलाजम के पैसे, वो सारे से बिचों कढ़ने ने। 1 रुपये किलो कुछ भी नहीं का। तो आप कह रहे हैं कि आपको तकरीबन 180 रुपये किलो बेचने की इजाज़त मिल जाए? हाँ तकरीबन होनी चाहिए। यही कह रहे हैं ना आप? कह रहे हैं दुकान का मतलब बिल, बिजली का बिल, सारे यूटिलिटी बिल्स और साथ शॉपर वगैरह लगा के आप कह रहे हैं कि 180 रुपये फ़ी किलो होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप ये तो कह रहे हैं क्योंकि आपको इतनी पड़ती है ना, एक आम सारिफ जैसे एक घरेलू आदमी दिहाड़ी पे काम करता है, वो क्या 180 रुपये किलो या 175 रुपये किलो चीनी मतलब अफोर्ड कर सकता है अंकल? अफोर्ड करता बेचारा मजबूरन, वो की करे। 1500 में से अगर 200 की चीनी आ जाएगी तो पीछे क्या बचेगा? ये तो फिर देखो जी वो फिर मजबूरियाँ फिर रमज़ान में 210 रुपये तक चीनी मिली है, 200 रुपये तक चीनी का। हालांकि लोगों को पता है कि बेसिक ज़रूरियात है, लोगों का क्या कसूर है? गवर्नमेंट को पता है, जब शुगर मिल्स मालिकान को पता है कि ये डेली बेस की चीज़ें हैं इस्तेमाल करने वाली। हमें रमज़ान में सहूलत बाज़ारों में 170 रुपये मिला, वो भी हमारे लोग रोज़ा रख के लाइनों में लग के जलील हो रहे थे 2-2 किलो के लिए, बस शनाख्ती कार्ड 2 और 2 किलो ले लो चीनी। तो यही हालात रहे तो आपको क्या लगता है कि कहाँ जा सकता है पाकिस्तान? होएगा ना जी, कोई 2 महीने तक नवा सीजन चलेगा ना, फिर चीनी ऑटोमेटिकली सस्ती हो जाएगी। अच्छा, हाँ फिर चीनी जी है ना जी वो तो अंकल होगी क्योंकि यही मौसम है, लोग मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं, गर्मी इतनी है, तो सर्दियों में तो वैसे भी शायद इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बस फिर है जी असल से गवर्नमेंट रेट मुकर्रर करके ना तो सौं जाती है। कसूरवार कौन है? अगर चीनी की कीमतें बेलगाम हो गई हैं, आप क्या समझते हैं कि कौन कसूरवार है? उसकी वजह कि जिन्हें साढ़े देखो जी ने हुक्मरान सारे मिलों के मालिक तो वही ने साहब सारे। और चावल की कीमत बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छा वाला चावल है उसकी क्या कीमत? चावल जरा साढ़े को ना जी कोई चावल एक 180 रुपये, फिर एक है 200 टोटा, फिर टोटा 240 का, साबुत चावल फिर साबुत चावल लेकिन 260 रुपये, 360, 260, 260, एक 300 साढ़े 300 में भी मार्केट में मिल रहे हैं। वो कौन से चावल? जो महंगे होते हैं पर गाहक नहीं लेता, वो नहीं बेचते। तो चावलों का रेट क्यों नहीं है? मतलब ठीक है अगर टोटा होता है, साबुत होता है, अच्छी क्वालिटी, थोड़ी मतलब बुरी क्वालिटी, बुरी भी नहीं थोड़ी कम क्वालिटी, तो इसका रेट क्यों नहीं फिक्स होता? बस असल च ना हम देखो ना चावल है ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਨਾ, ਸਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 20-30 रुपये किलो की तेज़ी आ गई है अचानक ही। सही है। बाकी अंकल अगर हमने बात करें तो आपको क्या लगता है कभी कोई पाकिस्तान में हालात बेहतर हुए हैं? मतलब आपकी भी एक एज है माशाल्लाह,
ये बताएं कि कभी खुशहाली, कभी मतलब सब कुछ सेट हो रहा हो, कोई कीमतें ना बढ़ी हों, किसी के दौर में कोई अच्छा हुक्मरान आया हो? ਉਹ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ जनरल ज़ियाउल हक। ਬੇਹਤਰੀਨ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ ਸੀ अच्छा। ਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਫਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸੀ कीमतें नहीं बढ़ी थी। ਕਿ ਜਰਾਇਮ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਨਾਸਬ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦੌਰ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਦਾ ज़ियाउल हक का। ठीक है अंकल, दूसरा ये कि हमने देखा है फोर्सेस बन चुकी हैं, पीरा फोर्स अलग बन गई है, सीसीडी अलग बन गई है क्राइम कंट्रोल के लिए। तो क्या मतलब हमारी अदालतों में या मतलब हमारा जो इंसाफ का निज़ाम है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हमें ये इतनी फोर्सेस बनाने की ज़रूरत पड़ गई है? हमने देखा है लोगों को, बेचारों को, अगर कोई हाथ पे चीज़ उठा के भी बेच रहा है तो पीरा फोर्स आके गिरफ्तार करके ले जाती है, सामान जब्त करके ले जाती है। ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇੰਝ ਹੀ ਚੱਲੇ आपके नज़दीक ये जो तजावुज़ात सारी साफ़ कर दी हैं, क्लियर कर दी हैं, ठीक काम किया या फिर लोगों का रोज़गार ख़त्म किया? ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਕਲ ਕਹਿੰਦੀ ਅਕਲ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕੋਈ ਨਿਮਲ ਬਦਲ ਹੁੰਦਾ कुछ रेडियाँ दी गई हैं, रेडियाँ मिली हैं, मरीम नवाज साहिबा ने दी हैं, जो मॉडल कार्ड बाजार एक बनाया। अगर उन तरीके ਨਾਲ डिवाइड ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ चलें, ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अंकल, आप ठीक अल्लाह हैं? का- क्या काम करते हैं आप? हम ये फटा, हाँ जी ये जी, फटा तो उठा के ले जाओ। हाँ जी, वो उठाते ये ले जाते हैं, वो आते हैं, ये ले जाते हैं। हमें क्या रखते हैं आप ये चीज़ें? हैं जब आते हैं आपको पता चलता है कोई आ रहा है तो ये चीज़ें उठा के कहाँ रखते हैं? ऊपर रख देते हैं, इधर से भी बोलते हैं, ठीक है ना। हम बच्चों की रोज़ी कैसे कमाएंगे? मतलब ये और ये सामान आपका है, मतलब ऐसे ही कमा रहे हैं? ऐसे ही है कमा रहे हैं आप, बच्चों की रोज़गार कमा रहे हैं, तो जुर्म नहीं कर रहे जो उठा के ले जाएंगे? डेली आते हैं 3-4 बतबा, कभी कमेटियाँ लेते हैं, कभी पैरा लेते हैं, वो ले जाते हैं सामान। हम क्या करें, किधर जाएं? मेन पे आपने रेडी लेने की कोशिश की है जो दे रहे उधर हैं? जाने का क्या फ़ायदा? बाजार में कहाँ? नहीं, उधर जाने का फ़ायदा, उधर रेडियाँ लगी हैं, सारी ले गई हैं, ठीक है ना। उधर क्या करें ये जाके? जो मरीम नवाज साहिबा रेडियाँ दे रही थी, हमें उस रेडियो का क्या फ़ायदा? हमें इधर जगह मिले 2-3 फुट, हमें बच्चों की रोटी लगे, हम दवाएं दे दें और क्या करेंगे? इसके लिए हमारे जब पास से ये तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है तब से आपका काम ऐसे ही डाउन ही जा रहा है? है, कभी 500 बार दिया, कभी 1000, उसमें क्या आता है? मेरे बच्चे हैं, ठीक है ना। कितने बच्चे आपके? मेरे 5 बच्चे हैं, सारे पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं? पर्चे हैं सारे। कैसे पूरा कर रहे हैं? बस अल्लाह ही पूरा करने वाला है, ठीक है ना। हमारे मतलब है इनका ये मतलब है कि हम शुरू से इधर बैठे हुए हैं, शुरू से बैठे काम ऐसे ही चलता आ रहा था बरसों से। हट के हम जाएंगे यार वो बाजार दे रहे हैं, हम रेडी वगैरह दे रहे हैं, उस साइड पे चल जाए, उधर उनका दिल नहीं मानता है, मुतमिन नहीं है कि नया कस्टमर्स तो बाजार के अंदर आते हैं ना, कस्टमर मतलब बाजार और के ये ऐसी चीज़ें जो खरीदारी चलते फिरते बंदा खरीद लेता है। अब वो वही कहना चाह रहे हैं कि जैसे पहले 3-4 फुट की जगह दी थी, चलो आपने 2 फुट की जगह दे दे, थोड़ा सा डिस्प्ले हो जाए, लग जाए, उनका गुजारा होता रहे। ये चीज़ है, वो आते हैं एकदम उठा लेते हैं, कभी किसी की दुकान पे रख देते हैं, कभी किसी की दुकान पे सामान रखते हैं, इस तरह वो कह रहे हैं घर का भी गुजारा नहीं होता है। और दूसरा ये कि ऐसे कोई दुकानदार भी नहीं मानता होगा कि हाँ जी आप हमारी दुकान पे रख दें आके। नहीं, मजबूरी में एक बार ही रख लेंगे, 2 बार ही रख लेंगे, तीसरी बार वो कहेंगे यार तूने रोज़ का ड्रामा पकड़ा है, भाई रखो, वो इसलिए वो नहीं होता। सही है, तो आप कह रहे हैं कि ये मईशत का गला घोटने वाली बात है, मुआशी कत्ल हो रहा है ये। मैक्सिमम थोड़ी बहुत जगह देनी चाहिए। अब जैसे वो बाबा जी ने कहा धूप आती है, वो सामने उनके आधी दुकान के अंदर धूप है, वो कह रहे शेड की तो हदूद है, कोई 2 फुट 3 फुट लग जाए। हाँ जी, शेड वगैरह भी हटा दिया गया है, चलो बारिश आती है, बारिश भी अंदर चल जाती है दुकान में, यही चीज़ वो कहना चाह रहे हैं। उसके लिए तो देना चाहिए, या फिर पूरे ही बाजार में ग्रीन फ्लेक्सेस लगानी चाहिए, ये जो लगाते हैं कि भाई सारा कुछ ही कवर हो जाए, ना बारिश आए ना ही धूप पड़े। हाँ जी, ऐसे ही। हम तो बेरोजगार हो रहे हैं, हमें जगह दे। मैं शुरू से इनको वो, अब मैंने नहीं डालना, जो मर्जी हो जाए, मैं नहीं डालूंगा वोट इनको। तो ये तो हटा ले तो अल्लाह वारस है, इतना ऊपर बच्चे भी तो पाल। अल्लाह बैठा हुआ है ना। तो सर आज हम चीनी के रेट पे बात कर रहे थे, चीनी जो है वो हमें महंगी। जी मेरी बात सुने, तो ये 173 दे रहा है, तो 200 दे रहा है, ठीक तो है। कौन दे रहा है? उधर मोहल्ले में इतनी बिक्री है, इधर तो आते हैं, इस सबका रेट सही है, ठीक है ना। मोहल्ले में सब, हाँ जी, वो सारे दे रहे हैं रेट, 200 रुपये दे रहे हैं,
क्या अंकल मतलब देखिए गवर्नमेंट रेट 177 है, ये भी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं चल सकते, कितना होना चाहिए फी किलो चीनी? मतलब 120-30 होना चाहिए जी। हमारा बंदा आराम से गुजारा चले, ठीक है। ये इतने में से क्या कमाएंगे, क्या डाले इधर जाएंगे, ठीक है ना। और बात वही आ गई अंकल के, तो जी मेहरबानी है, अल्लाह उनका भला करे, हमसे किराया नहीं ले रहे, ठीक है ना, वैसे ही लगाया हुआ है। सिर्फ हम ये भी उठा ले। उन्होंने अभी आना देना, साढ़े 1 भर देती है बाजार में। अंकल आपने बात की कि ये ऊपर से शटर वगैरह वो अंकल ने जैसे डाया हटा रहे हैं, ये जो मतलब लगी हैं थोड़ी बहुत फ्लेक्सेस वगैरह शेड वगैरह निकले हैं, तो अगर ये सारी तजावुज़ात हैं तो ये तारें शारे भी तो साफ़ कर देना, ये भी ये नहीं नजर ये नहीं, इन तो नहीं होती, बाही 4 बंदे मरे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, अगर वो मसले कर रहे हैं लोगों की दुकानों के आगे शेड, भाई आप लोगों ने सारे शेड उतार दिए हैं, धूप डायरेक्ट या बारिश का पानी डायरेक्ट अंदर जा रहा है, तो ये तारे भी तो हटाएं। ये नहीं हटाते ना, कह देते हैं हम हटाएंगे तो भी नहीं आया। 6 माह हो चले हमें नहीं देता, तो भी वापस लाई है, तो भी आया हो, ठीक है ना। मीटर चार्जने के लिए मिनट से पहले आ जाते हैं। जी ठीक है, अस्सलाम वालेकुम अंकल। ठीक है अंकल, आप तो क्या काम करते हैं अंकल? मैं जूतों का काम करता हूँ, जूतों जूतों का काम करते हैं। अंकल बाज़ार से तजावुज़ात बिल्कुल साफ़ कर दी गई हैं, हर एक का फट्टा उठा दिया गया, दुकानों के बाहर जो शेड लगे थे वो उतार दिए गए कि जी तजावुज़ात हम साफ़ करें, बाज़ार हमें साफ़ कुशादा दिखाई दें, खुले खुले बाज़ार। तो एक तरह से लोगों ने यही कहा कि हमारा कारोबार डिस्टर्ब हो गया है। बिल्कुल हुआ, अच्छी बात नहीं थी ये। ज़्यादा हुआ। ये पता है इंतकामी कार्रवाई कर रही है हुकूमत। हाँ, ये इंतकामी कार्रवाई कर, इंतकामी कार्रवाई में जो है ना, इंतकाम अगर ले भी रहे हैं तो अवाम से क्यों ले रहे हैं? अवाम से नहीं ना लेना चाहिए। यही तो मैं अब उसके खिलाफ केस कोई नहीं करता है के खिलाफ। अगर अदालत में बात चली जाए ना, तो अदालत में फैसला चला जाए तो ये कोई भी इधर नहीं आ सकता। ये सिर्फ छात्रा में ही है, बाकी और पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं नजायज़ तजावुज़ात का कोई मसला नहीं। अंकल हटाया, हर जगह बाज़ारों का यही हाल है, हर जगह लोग ऐसे ही परेशान ये हैं। बाजार होना तो उनकी कोई बात नहीं होती। ये कचरा सारा साफ कर दिया है, भगवानपुरा बाजार सारा साफ कर दिया है, ऐसे ही सारे। तो जगह दी हुई है बजवानपुरा में, 2-2, 3-3 फुट जगह मिली हुई है। उधर जाते ही नहीं, शेखुपुरे में है ही नहीं। हाँ, लाहौर में ज़्यादा हो जाएगी क्या सख्ती कम कभी? होगी इंशाल्लाह। 4 बंदे मरे हैं इनके कारपोरेशन वालों, वो जो बाहर रेडियाँ लगाते थे, उन्होंने 4 बंदे मारे हैं उनके। अब वो आपस में केस हुए हैं, वो केस लड़ रहे हैं। यहीं का वाकया है। हाँ, यहीं का बाहर जीटी रोड का। हालात थोड़े बेहतर होंगे अंकल कभी? इंशाल्लाह हो जाएंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अंकल आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। काम की सुनाई कैसे चल रहा है? जी अल्लाह पाक की बड़ी रहमत है, बड़ा एहसान है। अच्छा चल रहा है जी अल्हम्दुलिल्लाह। देख से आपने बाय रखे, अभी कॉर्पोरेशन वाले आ जाएंगे। कॉरपोरेशन वाला हमारे पाकिस्तान का कानून है, जिसके पास चंद पैसे हैं वो कानून को खरीद सकता है। जिसके पास पैसे नहीं हैं वो 1 फुट भी बाहर नहीं लगा सकता। और हमारे बाज़ार की सियासत और वैसे मुल्क की सियासत इस तरह की है कि वो कुछ भी जाए ना, पैसों के सर पे ही है। इधर जिसके पास जो पैसे हैं वो काम कर सकता है, जिसके पास पैसे नहीं हैं वो बाज़ार में नहीं रह सकता। तब इन शॉर्ट के जिसके पास पैसे हैं वो आगे दुकान के बाहर लगा सकता है, बिल्कुल लगा सकता है। और जिसके पास नहीं है, जिसने आगे पैसे नहीं लगाए, उसका फट्टा उठाया गया। बिल्कुल भी नहीं लगा सकता। उसे मारेंगे भी, धमकाएंगे भी, प्रेशराइज भी करेंगे, सामान भी उठा के ले जाएंगे। और जिसके पास चंद पैसे हैं वो उनके सामान को हाथ नहीं लगाएंगे, आराम से आएंगे, कह देंगे सामान अपना उठाएं, अंदर कर लें। जब वैसे ही चले जाएंगे, वापस आएंगे दोबारा, फिर वहीं पे लगा हुआ है, फिर पैसे देखेंगे, पैसे देंगे, फिर चले जाएंगे। ये पाकिस्तान का कानून है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज हम बात कर रहे थे महंगाई की, लेकिन हम जब भी किसी भी बाज़ार में एंटर होते हैं, सबसे बड़ा जो मसला लोगों का यही नज़र आता है कि हमारे कारोबार ख़त्म हो गए हैं। पिछले 1-1.5 साल से तो जो तजावुज़ात के ख़ात्मे की एक मुहिम शुरू हुई है, उसने बेड़ा गर्क कर दिया लोगों का। कई हद तक ये फ़ैसला अच्छा था कि चलो बाज़ार जो है वो साफ़ सुथरे हो जाएं, खूबसूरत हो जाएं, मतलब ये गंदगी ख़त्म हो जाए, दूसरा ये ट्रैफिक ख़त्म हो जाए। लेकिन जिन लोगों के कारोबार फट्टे पे थे वो वाकई रोड पे आ गए हैं। ये बात आपकी बिल्कुल हकीकत है। अगर तो मेरिट पे किया जाए तो बिल्कुल ठीक है। अगर वही काम है कि पैसे लेके 2 दुकानदारों से करवाना है, 2 को फिर वहीं पे लगाना है, तो फिर ये ज़्यादती है। अगर एक मेरिट पे किया जाए तो ज़बरदस्त पॉइंट है ये, ठीक है।
दुकानदारों के लिए भी ये सहूलत है और अड्डे माफिया के लिए भी ये सहूलत है। जिन्होंने दुकान के आगे अड्डे लगाए हुए थे दुकानदारों ने उन्हें दुकान के अंदर जगह दी है, लेकिन जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं वो पैसे दे के फिर बाहर बैठते हैं। अब ये हुकूमत को नज़र आ रहा है कि ये शेड उतारने हैं, लेकिन हुकूमत को ये नज़र नहीं आ रहा कि ये तारें हैं, बिल्कुल ये बिजली की तारें हैं। पिछली मरतबा ये चंद महीने, 1 महीना 1.5 महीना पहले की बात है, बाहर मेन पे 4 मजदूर मजदूरी कर रहे हैं, करंट लगा है, पैरा फोर्स की वजह से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन फोत हो गए हैं। उसका कौन जिम्मेदार है? उसका कौन जिम्मेदार है? हुकूमत को ये नज़र आ रहा है कि ये शेड गैर कानूनी है, लेकिन ये तारे गैर कानूनी नज़र नहीं आ रही। ठीक है, उन्हें ये नज़र नहीं आ रहा कि ये सनियारों के बोर्ड है। जब भी कोई आता है आराम से अंदर की है, रेलिंग लगी हुई है, ठीक है, आराम से धक्का लगा के अंदर कर दिया है, दूसरे बंदों को वैसे वो घसीटते हैं। ये कहाँ का कानून है? कानून सबके लिए मेरिट का होना चाहिए। इस बड़े लोगों को हाथ नहीं डालता, नहीं डालते, बिल्कुल भी नहीं डालते। गरीब पे बस चलता है। गरीब पे बस चलता है, बिल्कुल। ठीक है, चीनी के रेट पे आज हम बात कर रहे थे कि चीनी का रेट जो है वो संभाला नहीं जा रहा। हर माह 2 रुपये चीनी का रेट शर्त के मुताबिक जो है वो बढ़ा दिया जाता है। 177 रुपये चीनी का रेट है। इसके बावजूद जो बाज़ारों में चीनी जो है वो नहीं मिल रही, लोगों ने रखना ही छोड़ दी कि हम नहीं दे सकते, हम ख़रीद नहीं सकते। बिल्कुल, जब पीछे से ही महंगी मिलेगी तो आगे दुकानदार कैसे देगा? मिसाल के तौर पे ये चीज़ मैंने 1000 रुपये की खरीदी है, मुझे आप कहते हैं जी 800 में दे, तो मैं कैसे दूंगा? जब मैंने खरीदी नहीं है तो मैं कैसे दूंगा दुकानदार को? अगर मैंने ये 1000 रुपये में खरीदी हुई है, मुझे आप कहते हैं 1010 में दो, मैं दूंगा। अगर आप यही चीज़ कहेंगे 1000 वाली चीज़ 800 में दो, तो मैं इसे लाना ही छोड़ दूँगा। जब मैं लाना छोड़ूंगा घरों में इस्तेमाल नहीं होगी, वो परी परी खराब हो जाएगी, वो इनके बारे में, लेकिन किसी गरीब को खाने नहीं देना इन्होंने। चीनी का बहरान आ चुका था जब चीनी की अच्छी खासी पैदावार यहीं की है, गन्ना आपको पता है कि पाकिस्तान की है। जब चीनी इन्होंने करवा दी एक्सपोर्ट, जब चीनी के मसाइल पैदा हुए तो कहा जी अब वापस इंपोर्ट करवा रहे हैं हम। क्या ज़रूरत थी? जब आप लोगों के पास एक सामान मौजूद था, अपने मुल्क की ज़रूरत पूरी करते, जो एक्स्ट्रा था वो भेज देते बाहर। बस ऐसे ही है ना, जहाँ से कोई पैसे आने हैं उन्हीं तरफ इन्होंने भागना है, और ये पहले भी यही करते हैं और आगे भी इनका यही ज़हन है। इससे आगे इनका ज़हन ही नहीं है पाकिस्तानी अवाम का। बेहतरी आ सकती है कभी? बिल्कुल भी नहीं आ सकती, ये सब झूठ है। पाकिस्तान में बेहतरी का नामो निशान भी नहीं है। अगर बेहतरी आएगी, सारे स्टूडेंट यंग जनरेशन बाहर निकले, जैसे बाहर ममालिक में होता है इसी तरह इधर होगा तो फिर होगा, लेकिन ये इधर पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अंकल आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। काम की सुनाएं, कैसे चल रहा है? बस कारोबार तो आजकल बंद है, क्योंकि ये पीरा वाले, ये दूसरे तीसरे, ये बहुत तंग यहाँ कैसे रखने दिया? आज रखा है तकरीबन 4। आएंगे तो आप अंदर चले फिर अंदर हो जाएगा, 4 माह हो गए। मतलब दुकान तो इतनी बड़ी है भी नहीं कि आपकी 3-4 आ जाएंगे। हाँ जी, बस वो इसलिए इन्होंने बहुत तंग किया हुआ है, जीना आराम किया हुआ है। बच्चों की रोटी कमानी मुश्किल की हुई है, बहुत मुश्किल हो गई है। नई नई फोर्सें निकली हुई हैं, वो हमें बहुत तंग कर रही हैं। बाजार उन्होंने देखे ना, अब ये चीज़ें देखें, ये चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए। आप तजावुज़ात हैं ये भी। हाँ जी, ये ख़त्म करनी, ये नहीं ख़त्म कर रहे हैं। हमें जो यहाँ बैठ के हक ला के रोटी कमा रहे हैं, उनको तंग कर रहे हैं। ये यही चाहते हैं कि हम बाज़ारों में निकलें, गुंडागर्दी करें, लोगों से छीनाछनी करें। ये लोग, हुकूमत जो हमारी वो ये चाहती है, असल बात ये है। बाकी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। एक CCD फोर्स बनाई है क्राइम कंट्रोल करने के लिए, दूसरी तरफ लोगों के कारोबार ख़त्म करें तजावुज़ात के नाम पे, और दूसरा ये कि जब कारोबार ख़त्म होगा तो जाहिर है जुराइम बढ़ेंगे। बिल्कुल जुराइम बढ़ेंगे, और बढ़ रहे हैं जुराइम। मतलब लोगों ने अपने बच्चों का पेट पालने के लिए किसी भी हद तक चले जाना है। बिल्कुल ऐसी ही, बिल्कुल ऐसी ही है। दूसरा अंकल, चीनी के रेट पे आज मैं बात करी थी। चीनी का रेट 177 है, बाज़ारों में कहीं नहीं मिल रही, बहुत हद तक बाज़ारों में चीनी नहीं मिल रही, लोगों ने रखी नहीं है। और जो दुकानदार हजरात है वो यही कह रहे हैं कि कम कीमतों में हम महंगे दामों खरीद के कम कीमत में नहीं दे सकते। शुगर मिल्स मालिकान अपनी गुंडागर्दी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है, वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाज़ारों में हमें वो, अब आटा देख लीजिए, चीनी तो ठीक है, वो तो ऑलरेडी होगी। जो सरकारी रेट है वो 20 किलो का थैला है, उसकी कीमत जो है वो है 1810। लेकिन वो 2000 से बाहर मिल रहा है, 2400 रुपये तक ऐसे है। तो इनको चाहिए गवर्नमेंट को इन चीज़ों पे, तो ये पैरा फोर्स ये क्यों नहीं कंट्रोल करती है? वो ये कंट्रोल नहीं करती। पैरा फोर्स बड़ी बड़ी मिल्स में क्यों नहीं जा सकती? हम छोटे छोटे दुकानदारों को तंग करते हैं, आके बड़े लोगों को पकड़ते नहीं हैं, उनसे वो माल खाते हैं ना, इसलिए उनको नहीं पकड़ते। जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको आगे तंग करते हैं, पकड़ते हैं, उनको जलील करते हैं, बहुत बदतमीजी से बोलते हैं ये लोग। आपको लगता है अंकल थोड़े हालात बेहतर हो सकते हैं अगर यही मतलब सूरत हाल चलती रही कि आते हैं गुंडागर्दी से सामान अंदर इधर उधर कर देते हैं, तो लोगों का कारोबार? इससे हालात बेहतर हो नहीं सकते, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं भाई? ठीक है। काम कैसे चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर चल रहा है, बस गुजारा हो रहा है। दूसरा ये कि सामान अब आपका भी थोड़ा सा बाहर है तो तंग करते हैं पीरा फोर्स वाले, क्योंकि उनका काम है कि तजावुज़ात का खात्मा है। कोई भी चीज़ अगर तजावुज़ कर रही है तो उसको कंट्रोल करना। जी,
जाहिर सी बात है, उसमें एक मिसाल है, जैसे 25 साल से एक बंदा काम कर रहा है और मुसलसल एक ही राउंड पे है, जैसे बाहर स्टॉल लगते थे, बाज़ार की एक रौनक थी, उसी की वजह से बाज़ार में कस्टमर बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। उसकी वजह दूसरी ये भी बनती है कि बाज़ार वगैरह जो लग रहे हैं, देखें पीरा फोर्स जो है वो बाज़ार में ही आते हैं, ये बाज़ार क्यों नहीं बंद करवाते? उनका काम बनता है, ये जो करीब करीब बाज़ार लगते हैं वहाँ पे भी वही प्राइस है जो मेन बाज़ार में है, तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। बहरहाल ये है कि दुकानदारों को कम से कम जो है ना, कम से कम 4 फुट की जगह देनी चाहिए। पहले भी एक बार दी थी शुरू में जब तजावुज़ात का खात्मा हो रहा था, 6 फुट के 4 फुट, मुझे ठीक से याद नहीं है, बट 4 फुट की जगह दी थी, 4 फुट की जगह बट दी फिर भी लोगों ने थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि मुकम्मल तौर पर अब तजावुज़ात का खात्मा होगा और ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिए हर जगह। बीच में रेड़ियाँ आई, फट्टे आए, जो भी चीज़ है इन्होंने तोड़ फोड़ दिया, कोई भी चीज़ वापस आप नहीं। ये देखें कि पीरा फोर्स जो इन्होंने बनाई है ना, ये एक बहुत अच्छी फोर्स है, लेकिन ये अगर जायज़ तरीके से काम करेंगे ना तो किसी की दिलुजारी भी नहीं होगी। कोई गरीब है, एक मिसाल है कि बाज़ार में इतवार बाज़ार लगता है, अब पिछले इतवार की बात है, पीछे एक इंसान है, वो लड़का है, उसने स्टॉल लगाया है, उसके कम से कम 15 थान उठा के उन्होंने गाड़ी में डाली हैं जो कि वापसी नहीं है। अब उसका नुकसान का ज़िम्मेदार कौन है? वो अपने छोटे बच्चों का रिज़्क कमाने के लिए आया है, उसमें वो 15 थान चले गए हैं, वो कम से कम वो साल भी मेहनत करेगा तो पूरा नहीं होगा, वो कहाँ से पूरा होगा? सोचना चाहिए कि किसी गरीब का नुकसान भी ना हो और जो तजावुज़ात हैं उस पर भी कंट्रोल किया जाए। आज हम चीनी की कीमतों पे भी बात कर रहे थे। 177 रुपये चीनी की कीमत जो है वो गवर्नमेंट रेट है, जो कहा कि मार्केट में दी जाएगी। 177 रुपये, सबसे पहली बात, क्या हमारे शहरी अफोर्ड कर सकते हैं जिसकी दिहाड़ी दिन की 1200 से 1500 रुपये है, जो कमाता ही 1500 है एक दिन के, वो कैसे 200 रुपये की किलो चीनी ले आए? देखें, वो ले ही नहीं सकता। मकसद आप खाली चीनी की बात कर रहे हैं, घी का रेट अब चला गया है। 550 तक। सबसे मेन चीज़ जो आती है वो पैम्पर्स हैं, हर घर की ज़रूरत है, बच्चे पैम्पर्स यूज़ करते हैं। उसमें एक बंदे की अगर दिहाड़ी 1000 रुपये है, वो पैम्पर लेगा, चीनी लेगा या कुछ पकाने के लिए लेगा। सब्जियां वो महंगी हैं, चिकन तो वो आसमान से बातें कर रहा है। कम से कम गवर्नमेंट जो है ना, मोहतरमा मरीम नवाज़ हैं, उनसे यही पैगाम है कि प्राइस जो है हर चीज़ की कंट्रोल की जाए, उसमें हर इंसान का भला है। इसी में क्यों नहीं कंट्रोल होती है? चीनी एक मुश्किल टास्क क्यों है? हालांकि अपनी पैदावार है, गन्ना अपने उनकी अपनी पैदावार है और उनकी अपनी मिलें हैं, जो गवर्नमेंट है ना मौजूदा हालात में, उनकी अपनी मिलें हैं, उनको कंट्रोल करना चाहिए। हो सकता है होगी कंट्रोल। चावल भी हमने देखा, लोगों ने बहाना लगा दिया, मिल्स मालिकान ने, जो भी चावलों की फसल जिनके पास है, कि जी सैलाब आ गया है, चावल तबाह हो गया है। मकसद ये है कि देखें, अब हमारी भी ज़मीन कुछ जायदाद है ऐसी कि हम दुकान करके बैठे हैं, मेरे वाले साहब हैं वो ज़िम्मेदार हैं। अब सियालकोट वाली साइड पे हमारी ज़मीन है, वहाँ पे अब सैलाब आया है, उसके बाद आपको सारी सूरत हाल का पता है कि हर चीज़ जो है बह के चली गई है, और जो ज़िम्मेदार है ना, उसको साल में सिर्फ 2 दफ़ा पैसे मिलेंगे। दुकानदार है, कारोबार कर रहा है, उसको तो डेली की आमदन है। ज़िम्मेदार को 6 महीने के बाद एक फसल के पैसे आने हैं, उसकी तो सारा कुछ तबाह हो गया है। मुल्क की हालात बेहतरी की तरफ जाते नजर आएंगे। दुआ कर सकते हैं हम, बाकी और कुछ नहीं कह सकते। चलें जी, ठीक है नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा कि चीनी की कीमतों पर कंट्रोल करने की बात हो रही थी और चीनी की कीमतों पर बात हो रही थी, तो पूरे शहर लाहौर में चीनी की कीमत का जो गवर्नमेंट रेट है वो 177 रुपये है, बट दुकानों पर चीनी मिल ही नहीं रही। और दूसरा ये कि हमारे शहरी भी इतनी महंगी चीनी ख़रीदने पर मजबूर हो चुके हैं, बट उनके भी हालात ऐसे नहीं हैं कि वो ख़रीद सकें। तो हर एक ने गवर्नमेंट से यही मुतालबा किया। एक तो बाज़ारों के जो तजावुज़ात ख़त्म करने की मुहिम स्टार्ट की गई थी और जारी है, जो कि उससे लोगों का कारोबार मुतासर हुआ। लोगों ने यही कहा कि कम से कम 4 फुट जगह दे दी जाए ताकि इनके कारोबार बेहतरी की तरफ जाएं, और दूसरा महंगाई को कंट्रोल किया जाए, जो कि बेसिक ज़रूरियात हैं, आटा, चीनी, घी, चावल, ताकि लोग बेहतरीन अंदाज में अपनी ज़िंदगी गुजार लें। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।